आज के क्लास में मैं डेटा स्ट्रक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफ, जिससे ग्राफ से आपका क्वेश्चन पूछे हुए है बीएफएस, डीएफएस। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब सबको हर दिन बताना पड़ेगा। जिस तरह से ट्री इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसी तरह से हमारा ग्राफ भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिंपल ग्राफ। देखिए, यही है हमारा ग्राफ। यहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट होता है, ओवरव्यू ऑफ ग्राफ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जब ट्री बता रहा था तो ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, याद है किन्हीं को? याद है वीरेंद्र? ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस हो सकता है? सभी ट्री ग्राफ हो यस सर। सकते हैं, लेकिन सभी ग्राफ ट्री नहीं हो सकते हैं। क्या ट्री में साइकिल फाउंड हो सकता है या नहीं? ट्री में सर साइक्लिक फॉर्म होता है सर। ट्री में साइकिल कभी नहीं होता है, जबकि ग्राफ में साइकिल फाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री भी हमारा क्या है, नॉन लीनियर नॉन डेटा लीनियर। स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्री भी हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ग्राफ भी हमारा क्या है, नॉन लीनियर नॉन डेटा लीनियर। स्ट्रक्चर है। राइट। ठीक है, ट्री के द्वारा भी डेटा पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के द्वारा भी डेटा पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है कि ग्राफ में साइकिल फाउंड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता नहीं है। हो सकता। इसीलिए ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ए साइक्लिक ग्राफ, जिसमें साइकिल फाउंड नहीं होता है। ट्री हमेशा ए साइक्लिक ग्राफ है, जो आप ग्राफ में टाइप्स ऑफ ग्राफ में देखिएगा। ओवरव्यू ऑफ ग्राफ में आइए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। ए ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट। ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड इन नेटवर्किंग एरिया। इट इज मेनली यूज्ड इन नेटवर्किंग एरिया टू मैप डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स। इट इज मेनली यूज्ड इन नेटवर्किंग एरिया टू मैप डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स। ठीक है, दो सोर्स के बीच में डिस्टेंस को मैप करने के लिए नेटवर्किंग में हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैपिंग एरिया में ग्राफ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि बोरिंग रोड से गांधी मैदान जाने के लिए बहुत सारा रूट है, लेकिन किस रूट से मिनिमम डिस्टेंस तय करना पड़े। मिनिमम डिस्टेंस कहने का मतलब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल डिस्टेंस कहने का मतलब उससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकता है, उसी को कहते हैं ऑप्टिमल। क्या कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन? कहने का मतलब क्या होता है कि एक बेस्ट सॉल्यूशन, उससे अच्छा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो बोरिंग रोड से गांधी मैदान जाने के लिए मुझे कौन सा ऑप्टिमल पाथ होगा, वो चीज हम लोग नेटवर्किंग, उस चीज हम लोग ग्राफ से निकालते हैं। इसलिए ग्राफ को कहाँ यूज करते हैं, नेटवर्किंग एरिया में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स एरिया में यूज करते हैं। इन मैथमेटिक्स ग्राफ को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। इन मैथमेटिक्स ए ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस। मैथमेटिक्स में ग्राफ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस। ग्राफ किसका कलेक्शन है? वर्टेक्स एंड एज का कलेक्शन है। जैसे ट्री में, जैसे ट्री में होता था, ट्री भी कलेक्शन किसका था? वर्टेक्स और एज का। लेकिन इसमें साइकिल फाउंड हो सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ, देखिए, ग्राफ। जी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को, और ब्रैकेट में भी और ई। ठीक है, ग्राफ ऑफ वर्टेक्स एंड एज। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिक्चर बनाया गया है। ये हमारा ग्राफ है, इसमें बहुत सारा साइकिल है। V1 है, V1 से V2 पे जा रहे हैं, V2 से V3 पे जा रहे हैं, V1 से भी V3 पे आ रहे हैं, V3 से V6 कनेक्ट है, V6 से V5 कनेक्ट है, V2 से V4 कनेक्ट है, V4 से
यहाँ कनेक्ट है, V5 कनेक्ट है, V4 से V7 कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर एग्जांपल में वर्टेक्स ऑफ ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, ठीक है। V1 V2 V3 V4 V5 V6, हाँ सर बैठिए, क्या कुछ जरूरी काम कहाँ, तो नीचे वाला फैकल्टी रूम तो खाली है। हाँ अच्छा बैठे हैं, तो कोई क्लास खुलवा लीजिए ना सर। अच्छा अभी तो हो सकता है कि अभी नहीं पहुंचेगा, अभी 1 ही घंटा ना लेना है। हाँ ना अभी कहाँ है, कोई भी खुलवा लीजिए। तो ये वर्टेक्स ऑफ ग्राफ है, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 देख रहे हैं। इस ग्राफ में वर्टेक्स का कलेक्शन है V1 V2 V3 V4 V5 V7। अब यहाँ पर देखिए एजेज ऑफ ग्राफ में क्या है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12, ठीक है। इतना ये सारा क्या है, एजेज है। एजेज किसको कहते हैं आपको ऑलरेडी मालूम है, जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसी को ना एज कहते हैं, राइट। Yes, sir. ठीक है, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं और करके देखिए, एजेज ऑफ ग्राफ में देखिए ऐसे V1 V2, ऊपर देखिए V1 V2 का नाम क्या है, V1 से V2 है, इसका एज है E1। और ऐसे भी लिख सकते हैं V1 V2 V1 V3 V3 V5 V3 V6 V6 V7 V4 V7, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है एजेज ऑफ ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, V1 V2 कॉमा V1 V3 कॉमा V2 V3, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए ये था ग्राफ। Yes, अब टाइप्स ऑफ ग्राफ है, इतना सारा हम लोग को ग्राफ पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, जैसे टाइप्स ऑफ ट्री था उसी तरह से टाइप्स ऑफ ग्राफ है, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सीडो ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, नल ग्राफ, कंप्लीटेड ग्राफ, इनकम्प्लीटेड ग्राफ, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे है कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, वेटेड ग्राफ, सब ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ, एसाइक्लिक ग्राफ। तो सबसे पहले जिस तरह से ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपने देखा था, उसी तरह से ग्राफ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ से रिलेटेड सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, क्या है, वर्टेक्स या नोड। इसको क्या, वर्टेक्स या नोड को क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ ग्राफ। एलिमेंट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड वर्टेक्स या नोड, जो ग्राफ का एलिमेंट होगा। एज किसको कहते हैं, कनेक्शन बिटवीन टू वर्टिसेस, दो वर्टेक्स को जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, एज कहा जाता है। दो वर्टेक्स को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको एज कहते हैं। पाथ देखिए, इट इज ए ट्रांजिशन या मूवमेंट फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। पाथ कहने का मतलब क्या होता है कि V1 से V2 पे गए, V2 से V3 पे गए, ठीक है, V3 से V4 पे गए, यानी V1 से V5 पे जाने के लिए क्या पाथ है, उसी को कहा जाता है पाथ। इट पाथ का कहने का मतलब क्या, रास्ता, वे। इट इज ए ट्रांजिशन या मूवमेंट फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। अगर आप इससे समझने का कोशिश करें, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे V3 से V7 के पास आना है, तो V3 से हम V5 पे भी आ सकते हैं, V5 से V7 पे आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं V3 से V6 और V7, हम ऐसे भी आ सकते हैं V3 से V2 V2 से V4 V4 से V7। बात समझ रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता yes, है, पाथ कहा जाता है। इट इज ए ट्रांजिशन या मूवमेंट फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। साइकिल किसको कहते हैं, इट इज ए पाथ, एक ऐसा पाथ जिस वर्टेक्स से मैंने स्टार्ट किया, फिर उसी वर्टेक्स पे अगर पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे।
जिस वर्टेक्स से आपने चलना स्टार्ट किया, फिर उसी वर्टेक्स पे घूमते घूमते पहुंच गए, उसको क्या कहेंगे? साइकिल कहेंगे। इट इज ए पाथ इन विच वी स्टार्ट मूवमेंट फ्रॉम स्टार्टेड वर्टेक्स। स्टार्टेड वर्टेक्स से मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया एंड इंड मूवमेंट टू दैट स्टार्टेड वर्टेक्स, फिर वहीं पे इंड कर दिए, तो क्या कहलाएगा? साइकिल कहलाएगा। वही ग्राफ का साइकिल कहलाता है। देखिए तो यहाँ पर एग्जांपल में है V1 V2 V3 V1 V1 V2 V3 V1। ग्राफ में आइए, V1 से स्टार्ट किए, V2 पे आए, V2 से V3 पे आए, फिर V3 से कहां पहुंच गए? V1 के पास। तो दैट इज कॉल्ड साइकिल। V1 V2 V3 यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है? साइकिल क्रिएट कर रहा है। V3 V5 V6 क्या क्रिएट कर रहा है? साइकिल क्रिएट कर रहा है, राइट? साइकिल भी हो गया। अब आइए, एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है कि जिस वर्टेक्स का एडजेसेंट आप निकालिएगा, उस वर्टेक्स से कौन कौन कनेक्टेड है, वही एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाता है। देखिए, ए वर्टेक्स इज कॉल्ड एडजेसेंट व्हिच कनेक्ट अदर वर्टेक्स, जो अदर वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। अगर कोई पूछे आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि V1 से कौन कौन कनेक्टेड है, तो क्या बताइएगा? V2 कनेक्टेड है, V3 कनेक्टेड है और V4 कनेक्टेड है ना? डायरेक्ट डायरेक्ट V1 से कौन कौन कनेक्टेड है बताइए? V2 V3 V2 V3 और V4 भी कनेक्टेड है। V4 भी कनेक्टेड है, तो V2 V3 V4 क्या कहलाएगा? V1 का एडजेसेंट कहलाएगा। एडजेसेंट वर्टेक्स, V1 V2 V3 क्या कहलाएगा? एडजेसेंट कहलाएगा, राइट? एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है। Yes, sir. अब कोई कहेगा कि V5 का एडजेसेंट कौन कौन है बताइए तो? V5 का एडजेसेंट V3 कौन कौन? V2 sir. हाँ, V3 V3 है, V4 है और V2 है, 3 है V2 ना? है सर, Yes, V2 है sir. सर, हाँ, V3 V4 और V2। और ठीक, V2। चलिए अब आइए, अब लूप किसको कहते हैं? यहाँ पर वैसा वर्टेक्स जो खुद को कनेक्ट करता है, वैसा वर्टेक्स जो खुद को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग लूप कहते हैं। ए वर्टेक्स व्हिच कनेक्ट्स इटसेल्फ, ए वर्टेक्स व्हिच कनेक्ट्स इटसेल्फ कॉल्ड लूप। ए वर्टेक्स व्हिच कनेक्ट्स इटसेल्फ कॉल्ड लूप, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लूप कहते हैं। Loop. याद रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए, कहने का मतलब कि V1 से स्टार्ट हो रहे हैं और V1 पे ही एंड हो रहा है। V1 से स्टार्ट हुआ और V1 पे ही एंड हो रहा है, उसी को कहा जाता है लूप, कहा जाता है। लूप, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है, वर्टेक्स व्हिच कनेक्ट्स इटसेल्फ कॉल्ड लूप। जैसे V1 V2 को कनेक्ट कर रहा है, उसी तरह से V1 जब अपने आप को कनेक्ट करेगा, इसी को कहा जाता है लूप। क्लियर है? Yes, sir. पैरेलल एज किसको कहते हैं? कनेक्शन ऑफ मोर देन वन एज बिटवीन टू वर्टिसेज इज कॉल्ड पैरेलल एज। V1 और V2 को अगर कनेक्ट करने वाले दो एजेज हों, एक से ज्यादा एजेज हो, V1 और V2 को कनेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा एजेज हो, तो उसी को पैरेलल एज बोलते हैं। ठीक है, जैसे V1 और V2, देखिए यहाँ पर दो एज है। ठीक है, V2 और V4 को कनेक्ट करने के लिए एक एज नहीं है, दो एज है। ठीक है, इसी को पैरेलल एज बोलते हैं, और जो V2 को इटसेल्फ जो कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग लूप बोलते हैं। क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर, आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अलग थलग रहना, अलग रहना। ठीक है, आइसोलेटेड वर्टेक्स, दैट वर्टेक्स व्हिच हैव नो एनी डिग्री, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो एनी इंसिडेंट वर्टेक्स ऑन आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, कहने का मतलब, डिग्री मैं आगे जस्ट अभी बताने वाला हूं, किसी वर्टेक्स का डिग्री क्या होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स उसको कोई भी डिग्री ना हो, जिसका कोई भी डिग्री ना हो, जीरो हो। कहने का मतलब कि उससे कोई भी वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं हो, उससे कोई भी वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं है, अलग थलग हो। देखिए तो V4, V4 से कोई वर्टेक्स कनेक्टेड है? No, sir. तो ये नहीं V4 है, हमारा क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड Related वर्टेक्स vertex. कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं? दैट वर्टेक्स व्हिच हैव ओनली वन डिग्री, जिसका एक ही डिग्री हो, जिसका एक ही डिग्री हो, जो एक ही से किसी एक वर्टेक्स से वो कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे देखिए, V1 V5. V1 V3 V4 V2 और V1 V2, यहाँ पर V1 कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, छूटा हुआ है।
देखिए तो V5 हमारा पेंडेंट वर्टेक्स है। अगर ये भी V1 अगर connected V2 से कनेक्ट, ध्यान दीजिए, अगर V1 V2 से अगर कनेक्टेड नहीं है तो V1 भी हमारा क्या कहलाएगा? पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। V1 भी तो एक ही वर्टेक्स से ना कनेक्टेड है। यस सर। देखिए यहाँ से नहीं कनेक्टेड हो तो V1 भी हमारा पेंडेंट कहलाएगा और V5 भी कहलाएगा। लेकिन मैंने जो बताया है वो V5 को बताया है। यहाँ पे बच्चा लाइन खींचना, एज खींचना छोड़ दिया होगा। तो समझ गया पेंडेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं। और मैं आगे बताऊंगा डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। V4 का अगर कोई आपसे पूछेगा कि डिग्री क्या है, कितने V4 कितने वर्टेक्स से कनेक्टेड है, कितना एज का इंसिडेंट हो रहा है इस पे, कितना एज इससे जा रहा है, 3 3 है तो सर। V4 का डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। 3 होगा। V3 का डिग्री क्या होगा? 2 सर। सर 2। 2 होगा। V1 का 1 यस होगा, सर। V5 का 1 होगा। हाँ। तो जिसका डिग्री yes, 1 हो तो वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब है टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब पढ़ा जाए टाइप्स ऑफ ग्राफ। सिंपल ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले सिंपल ग्राफ अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? वैसा ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ कहते हैं जिसमें पैरेलल एज और लूप न हो। जिसमें पैरेलल एज और लूपिंग का कॉन्सेप्ट न हो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल ग्राफ। ठीक है, A graph is said to be simple graph. A graph is said to be simple graph if it does not contain any parallel edge and loop. A graph is said to be simple graph if it does not contain any parallel edge and loop. जो पैरेलल एज, वैसा ग्राफ जिसमें ना पैरेलल एज होता है ना लूप यूज होता है। मैंने लूप भी बताया टर्मिनोलॉजी में और पैरेलल एज भी बताया। देखिए तो इसको सिंपल ग्राफ कहेंगे। फिगर 2 देखिए तो, क्या फिगर 2 को हम सिंपल ग्राफ कह सकते हैं? V2 पे लूप है और V2 और V4 को कनेक्ट करने के लिए 2 एज है तो ये पैरेलल एज हो गया। तो इसको हम लोग मल्टी ग्राफ बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? मल्टी ग्राफ। ठीक है, देखिए क्लियर लिखा हुआ है मल्टी ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी मल्टी ग्राफ इफ इट मस्ट हैव पैरेलल एज। वैसा ग्राफ जिसमें पैरेलल एज होता है उसको हम लोग मल्टी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, मल्टी ग्राफ किसको बोलते हैं? वैसा ग्राफ जिसमें पैरेलल एज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी ग्राफ कहते हैं। सिंपल ग्राफ किसको कहें? जिसमें न लूप होता है न पैरेलल एज होता है। स्यूडोग्राफ, स्यूडोग्राफ किसको कहते हैं? वैसा ग्राफ जिसमें लूप होता है। जो किसी वर्टेक्स में अगर लूप हो तो उसको स्यूडोग्राफ बोलते हैं। ए ग्राफ इज सेड टू बी स्यूडोग्राफ इफ इट मस्ट हैव लूप। A graph is said to be pseudograph if it must have loop. Right? Clear? यस सर। चलिए, ये हुआ हमारा pseudograph। नल ग्राफ। null graph किसको कहते हैं? A graph is said to be null graph if it does not contain any edge. A graph सर is... मैं छूट गया सर। क्या बोलिए? सर थोड़ा पहले से बता दीजिए सर, सिंपल ग्राफ से। कैसे छूट गया? सर कॉलेज से फोन आ गया था सर। देखिए सिंपल ग्राफ, ए ग्राफ इज सेड टू बी सिंपल ग्राफ इफ इट डज नॉट कंटेन एनी पैरेलल एज या लूप। मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको पैरेलल एज बताया और लूप बताया। जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए अगर मोर देन वन एज हो तो उसको पैरेलल एज कहते हैं। और वैसा वर्टेक्स जो खुद को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो वैसा ग्राफ जिसमें पैरेलल एज भी ना हो और लूप भी ना हो तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल ग्राफ कहेंगे। तो ये सिंपल ग्राफ है। इसको हम लोग सिंपल ग्राफ नहीं कर सकते हैं। देखिए तो इसमें लूप भी है और पैरेलल एज भी है तो ये सिंपल ग्राफ नहीं हो सकता है। राइट? यस सर। मल्टी ग्राफ, ये ग्राफ इज सेड टू बी मल्टी ग्राफ इफ इट मस्ट हैव पैरेलल एज। किसी भी ग्राफ को मल्टी ग्राफ तब कहेंगे जब उसमें पैरेलल एज होता है। देखिए V1 V2 को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल एज है, 2 एज है। V2 और V4 को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल एज है, तो क्या कहलाएगा? मल्टी ग्राफ कहलाएगा। मल्टी ग्राफ। स्यूडोग्राफ, A graph is said to be pseudograph if it must have loop.
A graph is said to be pseudo graph if it must have loop. Loop. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सर लूप होना जरूरी है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जी सर। तो अब V2 देखिए, V2 में लूप है, ठीक है, V3 हाँ। पे भी लूप है, तो ये क्या कहलाएगा? V3 pseudo ग्राफ कहलाएगा, राइट? यस सर। null graph. A graph is said to be null graph if it does not contain any edge. वैसा ग्राफ जिसमें कोई भी एज ना इसमें हो, एज नहीं होता। हाँ। कोई भी तो एज, नल ग्राफ है। कोई भी एज ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसका नल नल ग्राफ। ग्राफ है। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, उसी को कहते हैं नल ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी नल ग्राफ इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एज। जैसे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे? नल ग्राफ। नल ग्राफ। अब है साइक्लिक ग्राफ। दिस टाइप ऑफ ग्राफ मस्ट हैव साइकिल। वैसा ग्राफ जिसमें साइकिल, मैंने पहले ही बताया कि ग्राफ में साइकिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ मस्ट हैव साइकिल। दिस टाइप ऑफ ग्राफ मस्ट हैव साइकिल। तो देखिए यहाँ पे इसमें साइकिल है, V1 V2 V3 V4 ऑलरेडी साइकिल है। ऐसे भी आप दे सकते हैं, V3 V4 V5 ऑलरेडी साइकिल है, तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ। तो साइकिल कैसे सर? साइकिल कैसे है सर? कैसे साइकिल नहीं है? हम V3 से अगर स्टार्ट करें तो V3 से V5 है, V4 और V4 से V3 पे नहीं जा सकते हैं, जहां से स्टार्ट किए वहां पे चले हाँ गए। सर। दैट इज हाँ सर, जा कॉल्ड सकते हैं। साइकिल ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ। ट्री को हमेशा ए साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। मैंने बताया था कि ट्री में कभी भी साइकिल फाउंड नहीं होता है। ए नहीं ग्राफ होता इज है। सेड टू बी ए साइक्लिक इफ इट डज नॉट कंटेन एनी साइकिल। ट्री इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए साइक्लिक ग्राफ। ट्री किसका एग्जांपल है? ए साइक्लिक ग्राफ का है। साइकिल ग्राफ से। देखिए इसमें कहीं भी साइकिल नहीं है। V1 V2, अब V2 से V4 नहीं जा सकते हैं, V1 से हाँ। V4 से V3 V5, ठीक है, तो इसमें कहीं साइकिल है? अगर यही V2 और नहीं है V4 सर। कनेक्ट कर दीजिएगा तो साइकिल हो जाएगा, या साइकिल V1 हो से जाएगा। V3 कनेक्ट कर दीजिएगा तो साइकिल हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। V4 कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्राफ, राइट? साइक्लिक। हाँ। अब है कनेक्टेड ग्राफ। A graph is said to be connected if we can visit all vertices. In other words, a graph is said to be connected. किसी भी ग्राफ को कनेक्टेड तभी कहेंगे जब आप उस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, उसी को हम लोग कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है, ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ वी कैन विजिट ऑल वर्टिसेस। इन अदर वर्ड्स, यस या सर। हाँ। Yeah, we can say that at least one path must be required for visiting on any vertices. किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए कम से कम एक वर्टेक्स होना जरूरी है। कहने का मतलब कि सभी वर्टेक्स पे कम से कम हम पहुंच जाए। देखिए तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V6 V7 V9 और V8 है। अगर हम यहाँ पे सभी वर्टेक्स पे विजिट कर जा रहे हैं, अगर आप V2 को V5 से कनेक्शन को हटा दो तो V1 V2 से V5 एज को हटा देंगे, तो क्या फिर हम V5 पे जा सकते हैं? नहीं नहीं सर। सर। या V5 या V6 से एक को हटा दे, यहाँ पर V5 और V6 को कनेक्शन को हटा दे, तो क्या हम जा सकते हैं? लेकिन हाँ, नहीं जा। लेकिन यहाँ पर अगर V6 और V7 को एज हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, V6 से V9 पे चले जाएंगे, V8 चले जाएंगे, फिर V7 पे चले जाएंगे, यस। ठीक है। तो इसको कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। आप बोलिए तो इसमें किस एज को हटा देंगे कि ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड कहलाएगा? आप ही लोग बोलिए। सर V5 को हटा देंगे तो हाँ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। V2 V5 को हटा देंगे, V2 V5 का एज को हटा देंगे तो डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। या फिर दूसरा, इसको नहीं हटाए तो सर V6 को सर, V5 और V6 को सर। हाँ, V6 से V5 कनेक्ट। यही है हाँ। कनेक्टेड ग्राफ। और डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें आप किसी भी वर्टेक्स पे अगर नहीं गए, किसी वर्टेक्स पे आप विजिट नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या कहला जाएगा? डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ग्राफ। कहलाएगा। डिस्कनेक्टेड। A graph is said to be disconnected if any path is not available for visiting on any particular vertex. किसी भी वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए कोई पाथ है ही नहीं, ठीक है,
ठीक है, कोई ऐसा जगह है जहां रोड ही नहीं पहुंचता है, तो क्या हमारा कार पहुंच जाएगा वहां पर? नहीं सर। पहुंचेगा, हम नहीं सर। डिस्कनेक्टेड रहेंगे, नहीं जा सकते हैं। रास्ता अगर 6 ही फीट का है तो कार कैसे जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो गए आप, वही वही चीज है। देखिए यहाँ पर V5 से V6 को मैंने क्या कर दिया, एज को हटा दिया, तो ये क्या बन गया? डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन गया, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। राइट। इसके बाद है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ किसको कहते हैं? A graph is said to be directed if each edge are defined with direction. It is also known as digraph. डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, इस एक वर्टेक्स से आप जिस वर्टेक्स पे जा रहे हैं उसका डायरेक्शन डिफाइन रहेगा, उसका डायरेक्शन डिफाइन रहेगा। A graph is said to be directed if each edges are defined with direction. ठीक है, it is also known as digraph. ठीक है, अब देखिए तो डायरेक्शन डिफाइन रहेगा कि हम V1 से V2 पे जा रहे हैं कि V2 से V1 पे आ रहे हैं। देखिए V1 से V2 पे जाने के लिए एरो साइन डिफाइन है, यानी हम V1 से V2 पे जा रहे हैं, V2 से V6 हाँ। पे जा रहे हैं, V6 से V4 पे जा रहे हैं। ठीक है, V1 से V5 पे जा रहे हैं। हाँ, V4 से हाँ। V3 पे जा रहे हैं, V3 से V1 पे जा रहे हैं, V1 से V5 पे जा रहे हैं, V5 से कहाँ V5 जा से रहे V3 जा रहे हैं। हैं? V3 पे जा सर रहे हैं। V3। तो हाँ। किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए, किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए, ठीक है, अगर एज के साथ डायरेक्शन डिफाइन हो तो उसी को हम लोग क्या कहते डायरेक्टेड हैं? ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और अनडायरेक्टेड ग्राफ या इनडायरेक्टेड ग्राफ किसको कहेंगे? जिसपे किसी वर्टेक्स पे जाने के लिए डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हम V1 से V2 जा रहे हैं कि V2 से V1 जा रहे हैं, जैसे जो पहले आपने पढ़ा। देखिए यहाँ पर अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखिए, ए ग्राफ इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड इफ डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड विथ एज। अनडायरेक्टेड ग्राफ उसको कहते हैं जिसमें एज के साथ डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो, एज के साथ डायरेक्शन डिफाइन न हो नहीं ना। यहाँ पे V1 से V2 देख लीजिए आप, V1 से V2 जा रहे हैं कि V2 से V1 जा रहे हैं, क्या ये क्लियर है? डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है? सर। नहीं V1 सर। से V3 जा रहे हैं, ये मुझे पता ही नहीं है कि V3 से V1 जा रहे हैं कि V1 से V3 जा रहे हैं। That is called अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब है कंप्लीटेड ग्राफ। कंप्लीटेड ग्राफ क्या होता है? ठीक है, कि जिस वर्टेक्स पे आप हैं उस वर्टेक्स पे, उस ग्राफ के सभी वर्टेक्स पे विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली। यानी कहने का मतलब कि एवरी वर्टेक्स सभी वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। अगर ग्राफ में 4 वर्टेक्स है तो चारों वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर उस ग्राफ में 8 वर्टेक्स है तो आठों वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये ग्राफ is said to be completed. A graph is said to be completed if we can visit from one vertex to all vertices directly. देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में कितना वर्टेक्स है? 5 सर। 5 है, तो आप V1 से सभी वर्टेक्स पे जा सकते हैं, V2 पे भी आ रहे हैं, V3 पे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, V5 पे भी आ रहे हैं, V4 पे भी आ रहे हैं। V4 से भी देख लीजिए, V4 से भी सभी वर्टेक्स पे जा सकते हैं ना? यस सर। हाँ सर, जा सकते। ठीक है, यस सर। तो और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ मस्ट हैव n into n-1/2। ठीक है, NC2 का फॉर्मूला होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप पढ़े होंगे, NC2। दिस टाइप ऑफ ग्राफ मस्ट हैव n into n-1/2। किसी भी ग्राफ में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ एजेज होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज कितना होगा? कोई भी आपसे पूछेगा कि कंप्लीट ग्राफ में कितना नंबर ऑफ एजेज होगा, तो ऐसे काउंट करना मुश्किल है। अभी तो 5 वर्टेक्स है तो आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर 10 वर्टेक्स में हम इस तरह का कंप्लीटेड ग्राफ बनाए तो आपको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा ना कि कितना एजेज है। यस सर। तो फॉर्मूला क्या होता है? n into n-1/2। n है वर्टिसेज, कितना वर्टेक्स है इसमें? 5 सर। 5। देखिए फॉर्मूला निकालिए, टोटल नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू n into n-1/2, यानी 5 into 5-1/2, यानी कितना आया यहाँ? 10 10 वर्टिसेज है। यस, ठीक है? 10 वर्टिसेस। राइट। अब वही सर अभी ग्राफ ही स्टार्ट हुआ है। हाँ, अभी नहीं, मतलब आज ग्राफ स्टार्ट किए हैं, आप बहुत लेट हैं।
कितना पढ़ा दिए देखिए यहाँ पर, ये तो सारा सर 9:45 में होता है ना सर क्लास? क्या 10:45 में ना सर? 10:45 में 10:45 में ना क्लास होता है सर? 10:15 में होता नहीं है, 9:45 सर? 10:15 15 में होता सर 10:15 सर 10:15 वो ना 3:45 में तो वो ना होता है। सर 10:15 से आज का क्लास सर, 10:15 से है ना और कल MW का में जो टाइमिंग है मिस वो आउट हो आपका जो 3:45 से है। TTS है सर 3:45 का। ओके सर, हम ही लेट हो गए। ठीक है, वीडियो आज मैं भेज दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा, आसान है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है अभी, जो जैसी वीडियो आप देखिएगा सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। See the graph. अब है यहाँ पे कनेक्टेड इनकम्प्लीटेड ग्राफ बता ग्राफ। दिए, डिसकनेक्टेड भी हो चुका है, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ये भी हो चुका है। हाँ, इनकम्प्लीटेड, कंप्लीटेड ग्राफ था, इनकम्प्लीटेड इसके पहले जो ग्राफ थे। इनकम्प्लीटेड ग्राफ किसको कहेंगे? जिस वर्टेक्स से हम सभी वर्टेक्स पे नहीं जा सकते हैं। कंप्लीटेड ग्राफ उसी को ना बोले कि किसी वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स पे जा सकते हैं डायरेक्टली, और इसमें क्या है कि किसी पार्टिकुलर वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स पे नहीं जा सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ग्राफ इज सेड टू बी इनकम्प्लीटेड इफ वी कैन नॉट विजिट डायरेक्टली फ्रॉम वन वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस। ठीक है, देखिए हम V1 से V2 पे जा सकते हैं, V3 पे जा सकते हैं, क्या हम V1 से डायरेक्टली V4 पे जा सकते हैं? नहीं सर, ये इनकम्प्लीटेड ग्राफ हो गया। अगर हम किसी वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स पे चले गए तब वो क्या हुआ? कंप्लीट ग्राफ। Completed. अब वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ क्या होता है? वेटेड ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जिसमें हर एज के साथ एक वेट डिफाइन हो। वेट कहने का मतलब वैल्यू, वैल्यू डिफाइन हो, ठीक है। A graph is said to be weighted graph if each edges are defined with weight. A graph is said to be weighted graph if each edges are defined with weight. Weight is only numeric value. Weight हमेशा numeric value होता है, which can be integer and real type. जो integer and real type का होता है। देखिए V1 से V2 5 है, ये weight define है। V1 V3 का weight 4 है, V3 V4 का है weight 1, V1 V4 का है 10, V2 V4 का है 2.5, V2 V5 का है 6.2। यही क्या कहलाएगा? वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ। अब है सब ग्राफ। जैसे सब स्ट्रिंग होता है और सब स्ट्रिंग होता है, तो कहा जाता है ना पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। तो सब ग्राफ क्या होगा? पार्ट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड सब ग्राफ। ग्राफ का जो पार्ट है वही क्या कहलाता है? सब ग्राफ कहलाता है। द पार्ट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड सब ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, इसका सब ग्राफ क्या होगा? V1 V2 भी, V1 V2 देखिए फर्स्ट है, बहुत सारा सब ग्राफ होगा एक ग्राफ का, उसके कंपोनेंट, उसके पार्ट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड सब ग्राफ। उसका क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है? V1 V2 देखिए तो है ना, V1 V2 उसी डायरेक्शन में लिखना होगा, V1 V2 V5 देखिए तो V1 V2 V5। थर्ड V3 V4 V7 देखिए तो ऐसा डायग्राम है इसमें, V3 V4 V7, V3 Yes, sir, V4 है। V7, तो यही क्या कहलाएगा? सब ग्राफ कहलाएगा, राइट। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ हमारा समाप्त हो गया, ठीक डिग्री है। ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ हमारा क्या हो चुका? समाप्त हुआ। अब देखिए डिग्री ऑफ ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है? नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ग्राफ। कहा जाता है कि किसी वर्टेक्स पे कितने एजेस का इंसिडेंट हो रहा है, कितना इंसिडेंट मतलब वहां पे उस वर्टेक्स पे उससे कनेक्टेड है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ग्राफ। नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ग्राफ। किसी वर्टेक्स से हम लोग किस किस वर्टेक्स पे जा रहे हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ ग्राफ। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था पहले भी। अभी अगर कोई पूछे आपको कि V3 का डिग्री क्या है, तो V3 पे कितने एज का इंसिडेंट हो रहा है? V7 का और V4 का, दो, तो V3 का 2 डिग्री हो गया, V4 का भी 2 डिग्री और V7 का भी 2 डिग्री है। इसमें देखिए V4 का कितना डिग्री है? V4 का सर 4। 4 है। देखिए V4
1 कितना एज कनेक्टेड है, V2 भी है, V5 भी है, V7 भी है, V3 भी है। V3 अब कोई पूछे V1 का कितना है डिग्री, V1 का V1 का सर 3 है 3 है सर। 3 है V1 सर। का 3 है, ठीक है, तो वही डिग्री कहलाता है। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इन डिग्री और आउट डिग्री। अभी तो मुझे पता नहीं ना चल रहा है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि हम V2 से V5 पे जा रहे हैं, V2 से V5 पे जा रहे हैं कि V5 से V2 पे जा रहे हैं, पता चल रहा है? नहीं सर, नहीं, डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। हाँ सर। नहीं, डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। और डायरेक्शन वाला में देखिए आप, डायरेक्शन वाला में देखिए जो मैंने अभी बताया, यहाँ तो क्लियर है कि V1 से हम V2 पे जा रहे हैं कि V2 से V1 पे जा रहे हैं। एरो साइन क्या इंडिकेट करता है? V1 से V2 जा रहे हैं सर। V1 से V1 से V2 V2 पे जा जा रहे रहे हैं, डायरेक्शन V1 से V2 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री 2 तरह का होता है, एक इन डिग्री और एक आउट डिग्री। इन डिग्री किसको कहते हैं? वर्टेक्स पे आने वाला, वर्टेक्स पे इनकमिंग एज को क्या कहेंगे? इन डिग्री। और आउट गोइंग एजेज को क्या कहेंगे? आउट डिग्री। और डिग्री डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one is called in degree and second is called out degree। in degree क्या होगा? वर्टेक्स पे आने वाले, और आउट डिग्री क्या होगा? ऑनगोइंग, जाने वाला। तो आप ही बताइए तो देखकर, V1 पे इन डिग्री क्या है? एक सर 1 डिग्री है, एक है केवल, 1 V1 डिग्री से V1 पे जा रहे हैं। और आउट डिग्री क्या है? V2 सर, 2 है सर 2 2 है डिग्री। सर। ठीक है, 2 है। V1 से V5 पे जा रहे हैं, V1 से V2 पे जा रहे हैं, वही चीज यहाँ पर है। डिग्री ऑफ ग्राफ देखिए, पढ़िए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ ग्राफ, इन डिग्री, आउट डिग्री। इनकमिंग एजेज ऑन वर्टेक्स इज कॉल्ड इन डिग्री, और आउट डिग्री, आउटगोइंग एजेज ऑन वर्टेक्स इज कॉल्ड आउट डिग्री। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कभी कभी, फाइंड डिग्री ऑफ गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है और इसका डिग्री निकालना है, तो क्या कीजिएगा? ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एक तरफ आप नंबर ऑफ वर्टेक्सेज लिख लीजिएगा, एक तरफ नंबर ऑफ वर्टेक्स लिख लीजिएगा, एक तरफ आप डिग्री लिख लीजिए। एक तरफ नंबर ऑफ वर्टेक्स लिख लीजिए, एक तरफ क्या लिख लीजिए? डिग्री लिख लीजिए। अब V1 का डिग्री क्या होगा? 4। देखिए तो V1 पे कनेक्ट करने वाला कितना एज है? 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। V2 का क्या है बताइए आप ही लोग? 5 सर 5 5 है। V3 का क्या है? 5 है। 1 2 3 5 4 5, समझ गए? अब आइए डायरेक्टेड ग्राफ में। ये देखिए डायरेक्टेड ग्राफ है। अगर कोई आपको दे दे और कहे कि डायरेक्टेड ग्राफ के लिए आपको ये चीज बनाना है, तब आप कैसे बनाइएगा? डिग्री कैसे लिखिएगा? तो देखिए, एक तरफ वर्टेक्स लिख दीजिए, एक तरफ वर्टेक्स लिख दीजिए, एक तरफ इन डिग्री लिख दीजिए, और एक तरफ आउट डिग्री लिख दीजिए। एक तरफ वर्टेक्स लिख दीजिए, एक तरफ इन डिग्री लिख दीजिए, एक तरफ आउट डिग्री लिख दीजिए। वर्टेक्स में आइए, देखिए V1 का इन डिग्री और आउट डिग्री देखकर बताइए। V1 का इन डिग्री और आउट डिग्री। सर V1 का है एक सर। वो ही है, एक 1 है और सर इन डिग्री और 2 है सर आउट डिग्री। आउट डिग्री, उसी तरह से ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। क्या है यहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। इसके बाद इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब ओके सर। उसका लेक्चर बना देंगे, 1 मिनट से कम समय है, सेशन को एंड कर रहे हैं।